आज के लेक्चर का टॉपिक है औरंगजेब की धार्मिक नीति। लास्ट लेक्चर में हम अकबर की धार्मिक नीति डिस्कस कर चुके। औरंगजेब की धार्मिक नीति देखें तो औरंगजेब के राजत्व का आधार इस्लाम था और शासन का आधार कुरान। उसने अपने शासन के आरंभिक काल में कट्टर सुन्नी धर्म की उन्नति के लिए कदम उठाए। उसने इस्लाम को राजधर्म घोषित कर इसके प्रचारकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई। उसने यहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म में दीक्षित करना और शासन प्रबंध कुरान के निर्देशानुसार चलाकर भारत को एक इस्लामिक देश में परिवर्तित करने का संकल्प किया। उसने गैर मुसलमानों को राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों से वंचित रखने का निश्चय किया ताकि वे अपनी हीनता को अनुभव कर इस्लाम धर्म स्वीकार करने को विवश हो जाए। उसने गैर मुसलमानों को के रीति रिवाजों पर प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम कानून को फिर से जारी किया। उसने भांग की खेती तथा फारस के नववर्ष पर उत्सव मनाने पर प्रतिबंध लगाया। दरबार में गाने बजाने पर प्रतिबंध लगाया तथा सम्राट द्वारा अपने जन्मदिन पर तुलादान तथा जरोखा दर्शन बंद करवा दिए। राज्य के हिंदू ज्योतिषियों को तो पदच्युति कर दिया गया, किंतु मुस्लिम ज्योतिष अपने पदों पर पूर्वव्रत बने रहे। औरंगजेब ने देश में इस्लाम को उस स्थिति में पहुंचाने के लिए जिस स्थिति में वह अकबर से पूर्व था, अनेक कठोरतम कार्य किए। सबसे पहले देखेंगे हिंदू मंदिरों व मूर्तियों को तोड़ना। औरंगजेब ने अपने प्रांतीय सूबेदार को हिंदू मंदिरों को तथा धार्मिक व पवित्र स्थानों को ध्वस्त करने तथा इस कार्य की रिपोर्ट काजी की मोहर लगवाकर दरबार में भिजवाने के आदेश दिए। सम्राट ने पुराने मंदिरों की मरम्मत पर प्रतिबंध लगा दिया। मंदिरों को तोड़ने के लिए अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और इन कर्मचारियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनको आदेश देने तथा उनके कार्य का निरीक्षण करने के लिए एक दरोगा की नियुक्ति करनी पड़ी। विश्व प्रसिद्ध बनारस के विश्वनाथ, मथुरा के केशव देव तथा पाटन के सोमनाथ जैसे मंदिरों को ध्वस्त किया गया। यहाँ तक कि एक शताब्दी से साम्राज्य की सेवा करने वाले तथा मुगलों के मित्र हिंदू नरेशों के राज्यों आमेर व जोधपुर के मंदिरों तक को नहीं छोड़ा गया। कभी कभी तो मंदिर व मूर्तियों को तोड़ने के साथ साथ अनियंत्रित भ्रष्टता का कार्य भी किया गया, जैसे मंदिरों में गौवध करवाना और देव मूर्तियों को। नेक्स्ट देखते हैं जजिया कर की पुनरावृत्ति। अकबर ने हिंदुओं से वसूल किए जाने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया, किंतु औरंगजेब ने अप्रैल 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। यह एक ऐसा कर था जो हिंदुओं से वसूल किया जाता था, चाहे वे सरकारी नौकरी में हो अथवा निजी खेती बाड़ी करते हो। उन्हें यह कर नम्रतापूर्वक देना पड़ता था। सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि हिंदुओं के लिए जजिया कर का अर्थ था अन्य लोगों की अपेक्षा राज्य को 1/3 अधिक देना। औरंगजेब ने पदाधिकारियों इस कर को बड़े उत्साह से वसूल करते थे। मनुची ने लिखा है कि अनेक हिंदू जो कर देने की स्थिति में नहीं थे, वसूल करने वालों से अपमानित न होने तथा कर मुक्ति होने के लालच में मुसलमान हो जाते थे। जिन तीर्थ स्थानों पर नहाने का कर पुनः लगा दिया, मुसलमान व्यापारियों से चुंगी की वसूली बंद कर दी, किंतु हिंदू व्यापारियों को 5% चुंगी देनी पड़ती थी। ये सब हिंदुओं पर दबाव डालने के लिए किया गया और इसका हिंदुओं पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। हिंदू विरोधी अन्य कार्य यदि हम देखें तो उसमें था धर्मांध। औरंगजेब हिंदुओं से घृणा करता था। उसने हिंदू तीर्थ यात्राएं एवं धार्मिक मेलों पर प्रतिबंध लगा दिए। उसने घोषणा की कि जो हिंदू मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेगा उन्हें वेतन तथा पुरस्कार दिया जाएगा। उसने धर्म परिवर्तित हिंदुओं को सरकारी नौकरी दी और हिंदू कैदियों को मुसलमान हो जाने पर मुक्त कर देने का लालच भी।
उसने हिंदू विद्यालयों को नष्ट करने का आदेश दिया। जब किसी जायदाद के बारे में दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाता था, सम्राट वह जायदाद उस व्यक्ति को दे देता था जो मुसलमान धर्म स्वीकार कर लेता था। 1671 ईस्वी में उसने यह भी नियम बना दिया कि खालसा भूमि से राजस्व वसूल करने वाले मुसलमान होने चाहिए तथा उसने लगान वसूली हेतु नियुक्त हिंदू अधिकारी को पदच्युत कर दिया। परंतु चूंकि योग्य मुसलमान पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं थे, इसलिए कुछ प्रांतों में हिंदुओं को अपने पद पर काम करने दिया गया। 1688 ईस्वी में उसने होली और दीपावली के त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसी वर्ष उसने राजपूतों के अलावा हिंदुओं का पालकियों, हाथियों या घोड़ों पर सवारी करना और अपने साथ हथियार रखना अपराध घोषित कर दिया। इस पर औरंगजेब ने हिंदुओं को हर प्रकार से कष्ट पहुंचाकर मुसलमान हो जाने के लिए बाध्य किया। कभी कभी तो वह लोगों को बलात् मुसलमान बना लेता था। संपूर्ण साम्राज्य के हिंदुओं को मुसलमान बनाना अब उसके शासन का मुख्य ध्येय बन गया। धार्मिक नीति के औरंगजेब के परिणाम यदि हम देखें तो औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति के परिणाम साम्राज्य के लिए बड़े घातक सिद्ध हुए। इस नीति के फलस्वरूप गैर इस्लामिक प्रजा उत्तेजित हो उठी और विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। सिख, राजपूत, जाट और मराठे मुगलों के विरुद्ध उठखड़े हुए। इन विद्रोहों ने साम्राज्य में एक ऐसा नसूर पैदा कर दिया जो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए सहायक सिद्ध हुआ। उसमें सबसे पहले देखें जाटों का विद्रोह। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के विरुद्ध प्रथम विद्रोह मथुरा जिले में तिलपट निवासी गोकुल जाट के नेतृत्व में 1669 ईस्वी में हुआ। यहाँ के वीर जाटों ने स्थानीय प्रांतीय अधिकारी अब्दुल नबी को, जो हिंदू मंदिरों व मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर रहा था, मार डाला। मुगल सम्राट द्वारा भेजी गई अनेक सैनिक टुकड़ियों से मोर्चा लेने के बाद तिलपट के भीषण युद्ध में जाट परास्त हुए और गोकुल को अपने परिवार सहित कैद कर आगरा लाया गया। यहाँ उससे कठोर शारीरिक यंत्रणाएं देकर मार डाला गया। उसके परिवार को जबरदस्ती मुसलमान बना लिया गया, परंतु फिर भी विद्रोह चलता रहा। 1686 ईस्वी में सिंसनी के राजाराम तथा शौधर के रामचेरा ने जाटों का नेतृत्व संभाला। जाटों ने जंगल में जगह जगह मिट्टी के किले बना लिए और आगरा शहर तक लूटमार की। 1687 ईस्वी में मुगल सेनानायक शुबगीर खां को परास्त कर मार डालने तथा मुगल अमीर मीर इब्राहिम को लूट लेने के कारण राजाराम अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया। राजाराम ने सिकंदरे में अकबर के मकबरे को भी क्षति पहुंचाकर अपवित्र किया। इससे क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने 1688 ईस्वी में अपने पौत्र बीदर बख्त को तथा उसके सहायक के रूप में आमेर के राजा बिशन सिंह को जाटों का दमन करने भेजा। जुलाई 1688 ईस्वी में राजाराम परास्त हुआ और मारा गया। यद्यपि मुगलों ने सिंसनी पर अधिकार कर लिया, किंतु जाटों ने राजाराम के भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में विद्रोह जारी रखा। चूड़ामन ने जाटों की एक शक्तिशाली सेना तैयार करके वर्तमान भरतपुर के राज परिवार की नींव डाली और औरंगजेब की मृत्यु तक वह मुगलों से संघर्ष करता रहा। अंत में, जैसा कि जदुनाथ सरकार लिखते हैं, जाटों का उत्थान मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बन गया। सतनामियों का विद्रोह। औरंगजेब के शासनकाल का दूसरा भीषण विद्रोह नारनौल तथा मेवात के जिलों में सतनामियों ईश्वर के सत्य नाम के उपासक का था। सतनामी शांति प्रिय धार्मिक लोग थे जो ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। अपना सिर, चेहरा तथा भौं तक मुंडवाते थे और खेती बाड़ी किया करते थे। वे स्वाभिमानी इतने थे कि किसी का न्याय उनके लिए असहनीय था। यह विद्रोह एक सतनामी किसान और लगान वसूल करने वाले एक स्थानीय मुगल अधिकारी के कर्मचारियों में व्यक्तिगत झगड़े के कारण शुरू हुआ। मुगल कर्मचारियों ने सतनामी किसान का सिर फोड़ दिया। तब सतनामियों ने इकट्ठे होकर उस कर्मचारी के साथ मारपीट कर डाली। इस झगड़े ने धीरे धीरे धार्मिक युद्ध का रूप ले लिया। नारनौल के फौजदार ने जब इनका दमन करना चाहा तो वह स्वयं मारा गया और सतनामियों ने नारनौल पर कब्जा कर लिया।
औरंगजेब ने इस विद्रोह का दमन करने हेतु अनेक सैनिक दल भेजे, लेकिन वे सभी पराजित हुए। मुगलों में यह अफवाह फैल गई कि एक वृद्ध जादूगरनी ने सतनामियों को गोली व बाण के लिए अभेद बना दिया है। इससे मुगलों का मनोबल गिरा। अतः औरंगजेब ने रणदाज खां के नेतृत्व में तोपखाने सुसज्जित कर एक सेना भेजी। उसने कागजों पर कुरान की आयतें लिखकर शाही झंडों में बांध दिए ताकि वे शत्रु के जादू टोनों से बच सके। सतनामी बड़ी वीरता और साहस से लड़े, किंतु इस बार वे परास्त हुए। लगभग 2000 सतनामी युद्ध में काम आए तथा शेष ने आतंकित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। सिखों का विद्रोह। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने विद्रोह खुसरो को आशीर्वाद दिया था। विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद दिया, इस कारण जहांगीर ने उसे कैद कर उसकी हत्या करवा दी। गुरु अर्जुन का पुत्र हरगोविंद सैनिक शिक्षा प्राप्त कर एक कुशल योद्धा बन गया। उसने सिख संप्रदाय को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। मुगल सम्राट द्वारा भेजी गई सेना को परास्त कर देने के कारण शाहजहां ने उसका घर तथा जायदाद छीन ली। अतः उसने कीरतपुर में शरण ली। 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद हर राय उसके उत्तराधिकारी बने और हर राय के बाद हरकृष्ण और उसके बाद तेग बहादुर, जिन्होंने आनंदपुर को अपना निवास स्थान बनाया। इसी बीच में औरंगजेब सम्राट बना, जिसने धार्मिक असहिष्णुता की नीति के कारण सिखों के गुरुद्वारों को नष्ट करने तथा मनसंदों सिखों से दशांश वसूल करने वाले अधिकारी को शहर से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। गुरु तेग बहादुर ने सम्राट की इस आज्ञा का खुले रूप में विरोध किया। अतः उसने उन्हें कैद कर दिल्ली लाया गया और उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा गया। उन्होंने कर दिया इनकार। 5 दिन तक घोर यातनाएं और दिसंबर 1675 ईस्वी की हत्या। गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गोविंद सिंह ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का निश्चय किया और सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर उसका नाम रखा खालसा। खालसा लोगों को भिन्न वस्त्र धारण करने पड़ते थे तथा कश शब्द से शुरू होने वाली 5 चीजें, कश, कपान, कच्छा, खंडा, कड़ा और कंघी, हर समय अपने साथ रखनी पड़ती थी। उन्हें खान पान के सभी भेद और जाति भेद छोड़ने पड़ते थे। खालसा के प्रत्येक व्यक्ति को सिंह नाम दिया गया। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में खालसा लोगों ने औरंगजेब की धर्मांध नीति का प्रत्युत्तर धर्मांतर से देने का निश्चय किया। उत्तर पंजाब में गुरु गोविंद सिंह को उन मुस्लिम अधिकारियों तथा हिंदू नरेशों से लड़ना पड़ा जिन्हें औरंगजेब ने सिखों का दमन करने के लिए भेजी गई। शाही सेना को सहयोग देने का आदेश दिया था। गुरु ने उन लोगों को कई बार परास्त किया। मुगल सेनाओं ने गुरु के घर को 5 बार घेर लिया था। अतः वे आनंदपुर छोड़कर मैदान में चले आए। मुगलों ने उनका पीछा किया, अतः वे दक्षिण की तरफ चले गए। इस संघर्ष के दौरान गुरु को अपने 4 पुत्रों से हाथ धोना पड़ा। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की धर्मांध नीति की कटु आलोचना करते हुए उसे एक पत्र लिखा जो जफरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद वे पुनः उत्तर भारत में लौट आए। उन्होंने बहादुर शाह के साथ मिलकर उसके भाइयों के विरुद्ध मोर्चा लिया और उसी के साथ दक्षिण की ओर गए। गोदावरी के किनारे जब वे डेरा डाले हुए थे, एक अफगान ने 1708 ईस्वी में गुरु की हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे, क्योंकि मृत्यु से पूर्व उन्होंने गुरु प्रथा को समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहब से मार्गदर्शन प्राप्त करने का आदेश दिया था। करगिनगम ने लिखा है कि सिखों के अंतिम गुरु अपने जीवन काल में अपने महान उद्देश्यों को पूरा न कर सके, किंतु उन्होंने एक पराजित जाति की सुषुप्त शक्तियों को भलीभांति जागृत कर दिया और उनमें एक सामाजिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय उत्थान की महती कामना भर दी। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के समय तक सिख एक ऐसा विद्रोही संप्रदाय बन चुका था जिसने मुगलों के अत्याचारों को खत्म करने का व्रत ले लिया था। आज के लेक्चर का टॉपिक है औरंगजेब की धार्मिक नीति। लास्ट लेक्चर में हम अकबर की धार्मिक नीति डिस्कस कर चुके। औरंगजेब की धार्मिक नीति देखें तो औरंगजेब के राजत्व का आधार इस्लाम था और शासन का आधार कुरान। उसने अपने शासन के आरंभिक
काल में कट्टर सुन्नी धर्म की उन्नति के लिए कदम उठाए। उसने इस्लाम को राजधर्म घोषित कर इसके प्रचारकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई। उसने यहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म में दीक्षित करना और शासन